हे गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे अपना ये रेंडर, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, यूवी अनरैप सब करेंगे, प्रॉपर सीन क्रिएट करेंगे। अगर आप ब्लेंडर में बिगिनर हैं तो मैंने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले रेफरेंस इमेज ऐड कर लेंगे, तो शिफ्ट ए, इमेजेस में जाके रेफरेंस। आप वैसे रेफरेंस इमेज के बगैर भी मॉडल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इमेज के साथ आसानी होती है। इसकी रोटेशन इस तरह ख़राब आएगी, उसको फिक्स करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है, रोटेशन में जाके ये 0 हो जाएगी। अब इसको जी एक्सिस में करने के लिए RX90 और ये जी एक्सिस पे हो जाएगी। अब इसको जी से थोड़ा ऊपर ले आते हैं। अब सिंपली आप अगर बैक को भी प्रेस करेंगे ना तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। या इसके अलावा आप अगर 1 प्रेस करेंगे फिर भी नंबर पैड पे 1 प्रेस करेंगे तो फिर भी ये फ्रंट व्यू में चला जाएगा। अब ये ऐड कर देते हैं सिलेंडर अपनी मॉडलिंग के लिए, मैश सिलेंडर GZ, इसको थोड़ा स्केल डाउन कर देते हैं। एक्सरे मोड और वायर फ्रेम मोड ऑन कर दीजिएगा, दोनों ही, इससे आसानी होगी। अब इसको जी एक्स पे थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं, GZ नीचे ले आते हैं थोड़ा। अच्छा, अब इसको ना हमने इधर अंदर की साइड एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए एडिट मोड में आके ये एज लुक सेलेक्ट करके पूरा इसको ES जब मैं प्रेस करूँ ना तो ये अंदर की साइड एक्सट्रूड होगा। देख रहे हैं आप, ये देखें अंदर की साइड। अगर वैसे मैं करूँ तो E से ये ऊपर की साइड एक्सट्रूड हो रहा है, इसको अंदर की साइड करना है तो उसके लिए ES, अब ये अंदर की साइड एक्सट्रूड हो रहा है। आई थिंक ऐप इतनी इसका काफ़ी रहेगा। अच्छा, ये इमेज थोड़ी ना, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इसका फेस GZ, हाँ ठीक है। अब इसको EZ से इसका गैप बना लेते हैं, आई थिंक इतना ठीक। इसको 100% एक्यूरेट नहीं रख सकते ये रेफरेंस इमेज के साथ। ज़रूरी नहीं है कि जैसे वही रेफरेंस इमेज है आपकी मॉडलिंग भी एग्जैक्ट वैसी ही हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए खैर है उसकी। अच्छा, अब इसकी थिकनेस के लिए सॉलिडिफाई हम ऐड करेंगे, मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। इसका ये फेस डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले फेस मोड में जाके फेस सेलेक्ट, डिलीट, फेस डिलीट। अब इसकी थिकनेस के लिए सॉलिडिफाई ऐड करेंगे, थोड़ी थिक कर देगा इसको। और इसकी स्मूथनेस के लिए सब डिवाइड कर लेंगे इसको। सब डिवाइड कम से कम 3 दफ़ा 3 सैंपल्स ना रखिएगा इसके। फ्रंट व्यू में आके अब इसमें ना एज लूप ऐड करेंगे ताकि ना शार्प हों एजिस से ना जहाँ पे आए, उसके लिए कंट्रोल R। अब इसको मैं ऊपर माउस व्हील को मैं ऊपर की तरफ रोटेट करूँगा तो ये ज़्यादा होते जाएंगे। देखें ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। और अगर इस माउस व्हील को मैं एज लूप कंट्रोल R प्रेस करके नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाके नीचे की तरफ करूँगा तो ये कम होते जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 चाहिए तो इसको एक दफ़ा ही करेंगे तो ये 2 आ गए। SZ, अभी Z एक्सिस मूव होंगे, इसको इधर आई थिंक इतना काफ़ी है। हाँ काफ़ी है, इधर से भी लगा लेते हैं और कंट्रोल R, ओके, इधर से भी कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ से इतना ठीक है। नीचे से ये फेस सेलेक्ट करके इसको थोड़ा इंसर्ट कर लेंगे, आई थिंक इतना ठीक है। अच्छा, ये ना नीचे की तरफ अगर रेफरेंस इमेज आप देखें, कहाँ गई रेफरेंस इमेज, हाँ इसके नीचे भी इस तरह की ना मॉडलिंग है थोड़ी, तो उसको कर लेते हैं। ओके, थिंक आई से ही अंदर इंसर्ट होगा। ओके ठीक है। अब फेस सेलेक्ट में जाके अगर मैं इसको एक एज को डबल प्रेस करूँगा तो ये पूरा एज लुक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल E प्रेस करके ये एक्सट्रूड मेन्यू ओपन हो जाएगा, इधर से नॉर्मल फेस एक्सट्रूड कर लेना है। अच्छा, अगर आप शिफ्ट प्रेस होल्ड करके करेंगे ना कोई भी चीज़ मूव, तो बड़ी वो स्लोली आहिस्ता होगी। अगर वैसे करेंगे तो ये काफ़ी कंट्रोल नहीं हो रही। अगर आप शिफ्ट होल्ड करके करेंगे फिर आप आराम से इसको मूव कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। हाँ काफ़ी है इतना, आई थिंक इतना काफ़ी है। और इधर से भी इसकी थोड़ी ये एज लुक को ना थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा कर्व वाली वो आती है शेप, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा शार्प तो नहीं है। इतना काफ़ी है। हाँ, अब इसकी कैप बना लेते हैं। उसके सिंपली शिफ्ट A, मैश
में जाके सिलेंडर जी से ऊपर, एस से स्केल डाउन, जी नीचे, एक्सरे मोड में आ जाएंगे ताकि देखने में आसानी हो। और इसको प्रेस करके जी एस से स्केल डाउन, जी से थोड़ा नीचे। अच्छा, आप देख रहे हैं अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, बार बार ना हमारी पीछे ये हो रही है, रेफरेंस इमेज सेलेक्ट हो रही है। उसका हल ये है कि आपने ना इधर आना है, इधर आके इस सेलेक्टेबल को ना टिक कर देना है। अब यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपको ना शो हो रहे हैं। अब अगर इसको एम्प्टी को अनटिक करूँगा तो अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँ एम्प्टी नहीं सिलेक्ट होगी, और अगर मैं इसको सिलेंडर को अपने अनटिक कर दूँ तो ये नहीं सिलेक्ट होगा। तो इसलिए इसको अनटिक कर देंगे, अभी एम्प्टी सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये एक आसान टिप थी। अच्छा, फ्रंट व्यू में आके इसको एडिट से जी थोड़ा नीचे, ओके यही जी नीचे, और जी थोड़ा ऊपर, हाँ ये ठीक है। अच्छा जी, अब इसको फेस को अंदर की तरफ थोड़ा इंसर्ट करेंगे तो हाँ ठीक है, हमें वो ड्रॉपर का चाहिए ना फेस, इसको ना थोड़ा अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको कर देते हैं हाइड। अब इसमें इसका ये फेस डिलीट कर देते हैं, कैप। हाँ, अब ये थोड़े कैप की वो शेप दे रहा है। इसमें थिकनेस के लिए सॉलिडिफाई ऐड करेंगे, और स्मूथनेस के लिए सब डिवाइड इसको कर लेंगे। सैम्पल इसके तीन पे रखेंगे, सॉरी हाँ 3, ठीक है। अब इसमें लूप कट ऐड करेंगे ताकि थोड़ा शार्प हो, SZ, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं शार्प, इसको थोड़ा इसको भी नीचे लाते हैं ताकि यहाँ से ना कर्व बने। अक्सर वो होता है कैप का, यहाँ से कर्व होता है ना, ये जगह थोड़ी कर्व हो, थोड़ी स्मूथ। अच्छा ठीक है, इसकी ना थोड़ी थिकनेस ना बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कोई सी भी चीज़ को करेंगे ना, शिफ्ट होल्ड करके, सॉरी देखिए अगर मैं वैसे कर रहा हूँ तो बड़ी स्पीड से हो रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा सही तरह, और अगर मैं इस पर शिफ्ट होल्ड करके इसको करूँ तो ये बड़ा हल्का हल्का आराम से हो रहा है, जिससे आप इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, इतना काफ़ी है, हाँ इतना काफ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे ड्रॉपर का वो फेस करना है, तो इसको थोड़ा फेस सेलेक्ट करके तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ आई थिंक इतना काफ़ी है। डिलीट, फेस डिलीट हो गया। अच्छा, अब इसमें ड्रॉपर के लिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिलेंडर ऐड करूँ, उसको ऊपर लेके आऊँ, फिर उसको करूँ। इससे अच्छा ये है कि इसको सेलेक्ट करके टैब एडिट मोड में जाके, और अच्छा ये ना जूम नहीं होता अक्सर ना किसी चीज़ों पर, जैसे अब मैं मुझे यहाँ पर मैंने जूम करना है तो नहीं होता ज़्यादा जूम। उसके लिए ये है कि जिस पे भी आपको जूम करना है ना, जैसे ये 2 वर्टिसेस हैं, ये एक वर्टेक्स है, उसको सेलेक्ट करके बैकवर्ड को मैं प्रेस करूँगा तो मेन्यू ओपन होगा। व्यू सिलेक्टेड पे जाऊँगा तो ये अब इस पर जूम करेगा। अब ये देखें, अब इजीली इस पर ही फोकस कर रहे हो, इस पर ज़्यादा जूम कर रहे हैं। इससे जूम में ना आसानी होगी जिस भी चीज़ पे आपको ज़्यादा जूम करना हो। अच्छा, इसमें आके इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा एज लुक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट D से डुप्लीकेट कर देना है, P प्रेस करके सिलेक्टेड को ये सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सेपरेट सिलेंडर बन गया। अब इसको रीनेम कर देंगे ताकि बाद में ना हमें कन्फ्यूजन ना हो। ड्रॉपर है तो ड्रॉप लिख देते हैं, ड्रॉप को लिख दिया, चलो खैर। अच्छा, इसमें ये अभी इनको हटा देंगे, सॉरी हाँ ठीक है इसको ड्रॉप हो। अभी इस पे जो थे ना मॉडिफाई, मैंने गलती से ना इस पे हटा दिए थे, इसलिए मैंने बैक वो अंडू किया था। ड्रॉपर पे जो थे इसको हटा देना, ठीक है ये हट गए। अब इस पे इस एडिट मोड में और सिलेक्टेड EZ थोड़ा ऊपर, ES से थोड़ा बाहर की तरफ एक्सट्रूड, EZ ऐसे थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा मोड ऑन कर देते हैं, आसानी होगी। EZ थोड़ा ऊपर, EZ ऊपर, EZ थोड़ा और ऊपर, हाँ ठीक है ये होगा। अब इसमें थिकनेस के लिए हम करेंगे वही चीज़ें जो पहले की थी। हाँ ठीक है, इसमें थिकनेस के सॉलिडिफाई ऐड करेंगे, सॉलिडिफाई ऐड कर लिया, और स्मूथनेस के लिए ऐड करेंगे सब डिवाइड। इसके सैम्पल्स 3 पे रखेंगे। ओके, इस फेस को फिल करना है। इसका एक 2 तरीके हैं, या मैं करूँ ES से अंदर के एक्सट्रूड और ये फिल हो जाएगा। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर मैं F प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ना इसको फिल कर देगा। अब अगर मैं करूँ, हाँ ठीक है ये ऑटोमेटिकली ना इसको उसने फिल कर दिया। F प्रेस करेंगे, फिल हो गया। अच्छा जी, अब इसको एजिस शार्प करने के लिए लूप कट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो Ctrl R, माउस से तो 2 कर देते हैं, FZ
यहाँ से भी RGL। ओके, ये देखिए अगर ये ना ग्लोबल एक्सिस पे ना मैं इसको मूव कर रहा हूँ, और अगर मैं जी को डबल टैप 2 दफ़ा प्रेस करूँगा तो अब इसकी लोकल एक्सिस पे ये मूव हो रहा है। वैसे अगर मैं प्रेस करूँ तो ग्लोबल एक्सिस पे मूव हो रहा है, अगर मैं डबल टैप करूँ तो अभी अपने लोकल पे मूव हो रहा है। इससे अभी इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और एक और एज लूप लगा के उसको थोड़ा नीचे ले आएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, ऊपर से इसको बेवल कर लेते हैं। एज लूप थोड़ा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल B, इससे ये हो जाएगा बेवल, इससे हमारे वो शेप आ जाएगी जो हमें चाहिए। बेवल हो गया। ओके, यहाँ से ठीक है लग रहा है। अच्छा, अंदर का वो ड्रॉपर आप चाहें तो बना सकते हैं। वैसे मेरे हम जो सीन बना रहे हैं उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये इसकी बॉडी है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, फिर भी मैं बना लेता हूँ इसको। अगर मैं हाइड करूँ और ड्रॉपर, ओके हाँ, इसमें आके एज लूप सेलेक्ट करके पूरा ईजी नीचे। अच्छा, ये थोड़ा ना बड़ा लग रहा है वैसे ना देखा जाए तो, इसको थोड़ा लगे ठीक है। अच्छा, ईजी नीचे, हाँ इसको नीचे ले आए थोड़ा, इसकी बॉडी तक आई थिंक। हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा ऊपर। अब इसको एक्सट्रूड इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। एक्सट्रूड इसको थोड़ा, ये क्या, ओके सॉरी वो ना, हाँ ठीक है, मैंने एक्सट्रूड मोड ऑफ किया था ना। एक्सट्रूड मोड का यही फ़ायदा है कि अगर ये ऑन करके आप करेंगे तो ये हर तरफ से सिलेक्ट होगा। ये देखें दोनों तरफ से सिलेक्ट हुआ, और अगर मैं इसको ऑफ करके करूँगा तो ये देखिए इस साइड से सिलेक्ट नहीं किया इसने। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये देखा मुझसे भी गलती हुई है तो वो हुआ नहीं था। अच्छा, इसको जी थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ये प्रेस करके इसको थोड़ा अंदर की तरफ, और ईजी से थोड़ा और नीचे। हाँ आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको एम्प्टी को ना फिलहाल हाइड कर लेते हैं, ये थोड़ा हमें ना तंग कर रहा है। अच्छा, इसको भी थोड़ा शार्प कर लेते हैं, कंट्रोल R, 2 एज लूप करके SZ, अब इसके लोकल एक्सिस पे ये जाएगी। तो क्या इधर भी लगा लेते हैं एज लूप, और इधर भी एक लगा लेते हैं एज लूप। हाँ ठीक है, थिकनेस इसकी ना थोड़ी बढ़ा लेते हैं, आई थिंक इतनी काफ़ी है। हाँ अब ये ठीक लग रहा है, अब इसमें वैसी शेप आ रही है। ओके हाँ आई थिंक अब ठीक है, यही था बेसिक। हाँ हमारी बेसिक मॉडलिंग तो हो गई है। अब इसमें हम मटेरियल्स में जाके इसका मटेरियल्स पुट करेंगे और साथ इसका लेबल भी बनाएंगे। चलिए अब इसके मटेरियल्स बना लेते हैं। तो उसके लिए ये इधर आके आपने टाइप एडिटर पे, इधर आके आपने शेडर एडिटर पे कर देना है। अब ये टाइमलाइन से ना शेडर मेन्यू ओपन हो गया, तो सिंपली यहाँ से आके आपने ऐसे कर लेना है, तो नीचे कर लेते हैं और इधर से व्यू पोर्ट शेडिंग में आ जाना। इस पर टैप करके न्यू मटेरियल, इसका नाम दे देंगे हम बॉडी। और सिंपली एक यही तरीका है कि अगर आप कर रहे हैं, जैसे हमारी पिक्चर है, इसको मैं देख के और मैं इससे करूँ जी इसके मटेरियल्स बनाऊँ, लेकिन थोड़ा ना डिफ़िकल्ट है। एक इजी ना एक टूल है प्योर रेफ नाम से, बड़ा इजी है, वो बड़ी हेल्प करता है। और आपने सिंपली डाउनलोड करना है। तो उसके लिए ब्राउज़र में जाके आपने यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करें प्योर रेफ फ्री डाउनलोड। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो इसको जब ये ओपन होगा तो आपने नीचे आ जाना है, विंडोज़ पे क्लिक करके, और यहाँ पे ना ये पेड होगा, ये इस तरह आपसे मांगेगा, पैसे होगा। लेकिन आप वो इधर आके कस्टम अमाउंट में आके आप अगर इसको ज़ीरो करें तो यहाँ पे हमारा फ्री वर्जन भी ना हम डाउनलोड कर सकते हैं। ज़ीरो करके एंटर करूँ, हाँ अब ये फ्री वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आके उसको ना ओपन कर लेना है। प्योर रेफ ओपन हो गया। ये इस तरह इसका मेरा अपडेट मांग रहा है, तो इसको हम अभी नहीं करते। अच्छा ये यहाँ पे आएगा और इसको ये यहाँ पे ना आपका ये अनपिन होगा, इसको आपने ये यहाँ पे इस तरह होगा आपका, तो आपने इसको आके ऑलवेज टॉप पे कर देना है। या मैं कोई भी कहीं भी कुछ भी करूँ ना, तो ये ऊपर ही रहेगा स्क्रीन पे। इसको क्लोज कर लेते हैं और इधर से आके हमारी जो भी रेफरेंस इमेज हो, जहाँ से भी हमने कलर कॉपी करना हो, उसको उठा के इसमें आके पुट कर देंगे और इसको जूम आउट कर लेते हैं, इस तरह शो होगी। और अब अगर ब्लेंडर में मैं जाऊँ और ये आई ड्रॉपर जो है इसको क्लिक करके और इसमें मैं आके क्लिक करूँ, तो ये एग्जैक्टली इसने उसका ना कलर कॉपी कर दिया।
कलर इसने उसका कॉपी कर दिया। लेकिन ये इस तरह होता है कि अगर इमेज है आपकी थोड़ी ब्राइट, जैसे आपकी ये है जी बोतल, इसका कलर है जी लाइट, और इमेज जो है वो काफ़ी, ये प्रोडक्ट है ये काफ़ी डार्क जगह पर रखी है, तो उसका कलर वो डार्क ही उठाएगा एग्जैक्टली। मतलब कि जैसे वो उसका डिफॉल्ट कलर होगा वो तो नहीं उठाएगा, जैसी इमेज का कलर होगा ना ये ऐप उसका कलर वैसे उठाएगा। तो थोड़ा माइनर चेंज आपको खुद करना पड़ेगा। तो इधर आ जाते हैं हम, इसको थोड़ा इसकी वैल्यू आई थिंक थोड़ी बढ़ा देते हैं, थोड़ी सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा देते हैं। हाँ आई थिंक इतने काफ़ी है। कैप के लिए भी हम एज इट इज़ ऐसे ही कर लेते हैं, इधर आके इसको कैप कर देते हैं और आई ड्रॉपर को इसमें कर देते हैं। आई थिंक ये इसने सही उठाया है, बिल्कुल बिल्कुल। सैचुरेशन थोड़ी कम कर देते हैं और वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। हाँ, और बॉडी की जो रफनेस थी वो थोड़ी कम कर देते हैं, थोड़ा ना शाइनिंग भी करे। और इसकी भी ना इस पर कॉपी कर देते हैं। इस पर आके कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और इस पर कैप पे उसमें आके रेफरेंस में कंट्रोल V से हमने इसमें पेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली वही कोड, वो जो थे नंबर्स वहीं इस पर पेस्ट हो गए। और इसका भी ये वाइट था तो इसको कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। बाकी ये रबड़ होगा तो इसको थोड़ा ना ज़्यादा कर देते हैं ताकि रफ ज़्यादा हो। जितना इसको कम करेंगे उतना प्लास्टिक सी लुक आएगी, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ये थोड़ा वो होगा डल सा और ये रबड़ टाइप की फीलिंग आएगी। तो इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, रबड़ था जो पर आई थिंक इतना। हाँ ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है। तो मैंने इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको शेड स्मूथ नहीं किया। अगर आप भी नहीं करेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो इसको शेड स्मूथ कर लेना। अब ये फिक्स हो गया, ये हो गया हमारे मटेरियल भी बन गए। अब हमें चाहिए जी लेबल, हमने लेबल बनाना है। अच्छा लेबल मैंने बनाया तो है लेकिन मैंने वो प्रोसेस ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। वो मैं ना आपको सिंपली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको ना डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लेबल है तो इसका मैं लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी, लेबल ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले करना ये है कि अगर मैं इसको अगर मैं ऑन करूं एक्सरे मोड तो ये हमें शो कर रहा है। बॉडी में आके आई थिंक इसको मैंने नाम नहीं दिया, हाँ नहीं दिया, इसको रीनेम कर देंगे। F2 प्रेस करना है तो इसमें ये ओपन हो जाएगा इस तरह का यहाँ से। या इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि यहाँ से आके यहाँ पे रीनेम शो होता था, नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होता था। लेकिन सिंपली की शॉर्टकट यही है, F2 आके F2 प्रेस करके आपने कर देना रीनेम बॉडी, इसको कर देना है जी रीनेम कैप, और इसको कर देना है जी रीनेम, हाँ ये ड्रॉप वो मैंने कर दिया था, ड्रॉप पर लिख देते हैं। आई थिंक डबल P आता है ड्रॉप पर, हाँ ड्रॉप पर हो गया। अच्छा जी, फ्रंट व्यू में आ गए, एक्सरे VN को ऑन कर दिया, बॉडी में आके इसको क्लिक करना है। अच्छा जी, हमें चाहिए जी लेबल यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये इन फेसेस पे चाहिए। उस पर करना क्या है, फेस मोड में आके आपने करना है जी ये फेस सेलेक्ट करने हैं। ओके, ये यहाँ पे हमें कर रहा है, वो एक्सरे की वजह से ना थोड़ा वो मसला हो रहा है, तो आपने देख लेना है। हाँ ठीक है, यही है। इसका एक फेस भी साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से हो गया और ये फेस हो गया यहाँ, आई थिंक यहाँ इसको ऑफ करके, ये था, ये लास्ट वाला था ना, हाँ ठीक है ये था, इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं साथ। इन सब फेसेस को कर देना है जी सिलेक्ट, हो गए। अब इसको कर देना है डुप्लीकेट, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट, कंट्रोल शिफ्ट D से डुप्लीकेट हुआ है, डुप्लीकेट, और P से सेपरेट, और इसको हम दे देंगे जी लेबल, LABLE, लेबल बन गया हमारा। लेबल बना तो नहीं है लेकिन अब बनाएंगे, लेबल हो गया सेपरेट। अब जी इसको ये देखें, ये वो था ना सेपरेट हुआ ना, सब डिवीजन ऐड था, तो ये अंदर की तरफ थोड़ा हो रहा है टच इसको। उसके लिए हम इसके कॉर्नर भी काफ़ी कर्व हैं, तो उसके लिए इसको फिर एज लूप ऐड करेंगे, 2 काफ़ी रहेंगे। जी आई थिंक हाँ इतना काफ़ी है, अभी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो एज लूप हमने ऐड किया है। तो उसके लिए करना ये कि टॉप व्यू में जाना है और GY जिस भी एक्सिस में थोड़ा शिफ्ट होल्ड करके करना है। अगर वैसे करूँगा तो काफ़ी हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं GY और शिफ्ट होल्ड करके करूँगा, ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आई थिंक सही है।
अगर मैं सब डिवाइड ऑफ करूँ, लेकिन बड़ा ना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको ऑन ही रहने देते हैं। तो आई थिंक इसको मैं अगर ऑफ करूँ, हाँ अब ठीक है, नहीं बल्कि नहीं ठीक, इसको भी थोड़ा ऐड करना है, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा ना हम कम कर लेंगे। आई थिंक इतना ठीक है। तो आज देखें ना, जूम इन करके आपने इसको देख कर देना अपने हिसाब से एडजस्ट। आई थिंक इतना ठीक है, हाँ सही है इतना। इसको सेव करते रहें अपने प्रोजेक्ट को ना, शिफ्ट कंट्रोल ऐसे वैसे शॉर्टकट है सेव करने का। व्यू पोर्ट शेडिंग में आएंगे और अब जी इसमें लेबल ऐड करेंगे हम। इसका ये हटा लेते हैं, इसको करके न्यू मटेरियल कर लेते हैं। अगर मैं वैसे करूँगा तो ये बॉडी वाला भी होगा, तो इसलिए इसको हम कर लेंगे न्यू मटेरियल और इसका ये कर देंगे जी 0, वैल्यू कर देंगे 0 वैसे करने की जरूरत नहीं है, आगे हमने इमेज टेक्स्ट भी ऐड करना। अच्छा ये 0 हो गई। शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च में जाके इमेज आ गई और इसमें ओपन में जाके यहाँ पे भी आपका लेबल हो ना, तो वहाँ से मैंने कहाँ रखा था लेबल, आई थिंक ये था, हाँ ये हमारा लेबल था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ना उठा लीजिएगा। अच्छा इसको ऐड अगर मैं करूँ कलर को कलर में, तो ये कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि ये इस तरह से होगा, क्योंकि हमारी इसको कलर को कलर में नहीं ऐड करना। आपने अल्फ़ा को अल्फ़ा में ऐड करना है, क्योंकि हमारी ट्रांसपेरेंट है ना, किसी साइड से वो उसके टेक्स्ट है, किसी साइड से नहीं है, तो इसलिए इसको अल्फ़ा में पुट करना है। अल्फ़ा में पुट किया। अब जी इसको यूवी इसकी हमने करनी है थोड़ी चेंज, तो उसके लिए जाना है, यहाँ पे आपने आना है, ये देखें एरो शो हो रहा है, राइट क्लिक किया, वर्टिकल स्प्लिट, और यहाँ पे इस तरह का शो होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दो इसने वो बना दिए हैं। उसके लिए फिर यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे एडिटर टाइप में आके इसको यहाँ से कर देते हैं जी यूवी एडिटर। अभी आ गई हमारा यूवी एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे, टैब प्रेस करके ये हम एडिट मोड में चले गए, कंट्रोल ए प्रेस ऑल, ये हमारा आ गया लेबल। अगर ये ना शो हो रही है ना इमेज, तो आपने यहाँ से आके ना, हाँ यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट कर, अक्सर नहीं शो हो रही होती, तो यहाँ पे आके इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्रोल ए से ऑल, जी वाई से नीचे। यहाँ पे ये जी वाला नहीं होता, मतलब कंट्रोल जी से मैं करूँगा तो नहीं हो रहा नीचे, जी वाई से नीचे, जी वाई से नीचे, और एस से स्केल अप, इतना एस एक्स थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, अपने प्रॉपरली अपने ना लेबल की तरह कर देना है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एस और वाई स्केल, ओके। अच्छा देखिए ये यहाँ पे ना ब्लैक शो हो रहा है, मतलब कि नहीं सही तरह, आप अभी भी सोच रहे होंगे कि सही तरह अप्लाई नहीं हुआ, तो ये हो गया अप्लाई। इसका ये मसला ये आ रहा है कि ना ये हमें शो होगा रेंडर व्यू में, अगर हम ये व्यू पोर्ट में देखेंगे तो इस तरह शो होगा। अगर मैं इसको रेंडर व्यू में लेके जाऊँ, सेव कर लेते हैं, साइकिल्स जीपीयू और रेंडर, लाइट ऐड कर लेते हैं, लाइट के सिंपल स्टूडियो ऐड कर लेते हैं, स्टूडियो लाइट। अब क्या इतनी लाइटें ऐड करेंगे, स्टूडियो लाइट को होने दो, नेट मेरा स्लो चल रहा है। अच्छा आ गया, इसमें कोई सा भी आपने उठा लेना फिलहाल, बाद में हम इसके ना जब सीन बनाएंगे तब इसको प्रॉपरली देखेंगे। ये देखें, अब ये देखें रेंडर व्यू पोर्ट में इस तरह शो हो रहा था और रेंडर व्यू में इस तरह शो हो रहा है, सिंपल जैसे हमें चाहिए था। अगर यहाँ पे हमारा होता है ना लेबल जिसका पूरा प्रॉपरली, जैसे ये ट्रांसपेरेंट है यहाँ से, मतलब कि ये देखें ना मटेरियल्स का कलर आ रहा है, और यहाँ पे पूरा वाइट अक्सर लेबल होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर कोई लेबल में पड़ा हो, जैसे अब ये चैनल परफ्यूम का लेबल देखिए वाइट है साइडों से, मतलब कि ये, तो फिर हम ऐड करते इसको अल्फ़ा में नहीं ऐड करते, फिर कलर को कलर में ऐड करते, लेकिन हमारा जो लेबल था वो इस तरह का था, तो हमने इसको अल्फ़ा में ऐड किया। अच्छा इसके ना डार्क और इसका कलर कंट्रोल करने के लिए लेबल का, उसमें आप कर सकते हैं कलर रैंप। अगर मैं ऐड करूँ कलर रैंप ऐड करके, आई थिंक इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, और इसको अगर मैं कलर को और इसके कलर को ऐड करूँ, अब मैं सिंपली अब जितना हमें लेबल के जो डार्क टेक्स्ट हैं जितने डार्क चाहिए उसको मैं कंट्रोल, अब इसको लाइट की तरफ लेके जाऊँगा, हाँ लाइट को लेके जाऊँगा तो लाइट होगा, डार्क को लेके जाऊँगा, वैसे इतना नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, माइनर ही है, लेकिन फिर भी जब आप खुद करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगी ये क्या इसका हिसाब है। ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। ठीक है, हमारा मॉडल भी हो गया, इसके मटेरियल भी बन गए। अब हम इसका सीन बनाएंगे।
अच्छा, ये जो सीन है ये मैं आपको बिल्कुल ही स्क्रैच से तो नहीं बता सकता, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही थी। तो मैंने सिंपली पता किया क्या है, जो हमने वो बनाया था सीरम, वो मैंने ये लीफ डाउनलोड किया और ग्रास डाउनलोड किया, और उस ग्रास को ना लीफ पे स्कैटर कर दिया। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। लीफ का और जो ग्रास का है ये आपको ना डिस्क्रिप्शन में लेबल के साथ मिल जाएंगे, आप इनको ना वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। लीफ मैंने ऐड किया, लीफ था इस तरह, और जो ग्रास कलेक्शन थी हमारी 2 वो ये हैं, ये दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लीफ मैंने ऐड किया, उसके बाद उसको हमारे सीरम को उसके ऊपर अलाइन कर दिया। साथ मैंने सिंपली ऐड की जी शिफ्ट ए से एरिया लाइट ऐड की, और उसको इसके फ्रंट पे कर दिया, और उसके थोड़ा स्केल इसका ज़्यादा कर दिया। इसी को डुप्लीकेट करके मैंने इसके पीछे बैक साइड पर रख दी। इसकी मैंने जो थी पावर वो मैंने 10 वोल्ट रखी है, और जो पीछे इसको डुप्लीकेट किया था इसकी बहुत ही माइनर है। आप चाहें तो इसको चाहे ना ऐड करें, और जो पीछे था ये पॉइंट लाइट, इसकी भी बहुत ही माइनर है। आप चाहें तो इन दोनों को ना ऐड करें, लेकिन इनको ना हाइड ही कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली करना ये है कि आपने ये लाइट ऐड कर लेनी है, मेन लाइट जो है ना, नहीं बल्कि ये जो लाइट है ना, इसे भी मुझे तो लग रहा है यहाँ से शायद आपको ना वीडियो में ना नज़र आ रहा हो, यहाँ पे थोड़ा माइनर चेंज है। आपने इसको डुप्लीकेट करके ना बिल्कुल कम रख देनी है, और ठीक है। और सिंपली प्लेन ऐड करना, उसको स्केल कर देना है। कैमरा अपने जो हमारा सीन होगा, कैमरा की फोकल लेंथ आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि प्रोडक्ट रेंडरिंग में फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो मैंने जिस तरह रखी है आप देख लीजिएगा अपने सीन के हिसाब से। प्लेन ऐड की, और उसका जो था मैं क्या बेसिक कलर, वो मैंने सीरम का कॉपी किया, जैसे वो मटेरियल में मैंने बताया था प्योर सॉफ्टवेयर से, और इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब कि बिल्कुल उसको एग्जैक्ट नहीं रखा, थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर नीचे कर दी। ठीक है। अब करते हैं जी वो ग्रास कैसे स्कैटर करना है, पार्टिकल सिस्टम का किस तरह इस्तेमाल करना ये है। आपने सिंपली जाना है, आपने किधर गए, पार्टिकल सेटिंग में न्यू पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करना है, और हेयर में चले जाना है। ये हेयर आ गया, इस तरह आपका होगा, तो इसको 1 पे कर देते हैं। थिंक 1 पे ज़्यादा है, इसको थोड़ा कर देते हैं। हाँ, वैसे ना ये सीन काफ़ी ना हाई वो है, अगर आप चाहें तो पिंटरेस्ट से कोई नॉर्मल सा सीन देखें ना, वो बना लीजिएगा। इस पर ना पीसी, अगर आपका अच्छा पीसी है तो फिर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका पीसी मिड है तो उस पर ना इस तरह का सीन बनाइएगा, उस पर काफ़ी वो करेगा। ये इसको हम कर देते हैं, आई थिंक मैंने 0.4 रखी थी, और वो सही इस पर फिट बैठ रही थी। हाँ, ये सर बाद में इसको हम देख लेंगे चेंज करना हुआ तो। अच्छा, ये उसके बाद यहाँ पे पाथ शो हो रहा होगा, पाथ की जगह आपने कर देना है कलेक्शन किया, और जो ग्रास का कलेक्शन आप डाउनलोड करेंगे उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इसमें। ये हो गया। वो जो हमारे वो थे वो डंडियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, और उनकी जगह ना ये आ गया। इसका स्केल काफ़ी कम है, तो इसको हम स्केल अप कर देंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है, 1 पे देखते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे अगर करना हुआ, लेकिन अभी के लिए इतना सही है। अच्छा, उसके बाद करना ही है कि आपने चिल्ड्रंस इसमें आना है। ये वैसे है थोड़ा एडवांस, इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपली ये करता ये है कि ना डुप्लीकेट बना देता है आई थिंक। और क्या कर, पेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो अपने डुप्लीकेट बना देते हैं। इसमें आके आपने इंटरपोलाइड में आ जाना है। ये देखा ना, ये इसने पूरी हर एक जगह को ना कवर कर दिया इंटरपोलाइड। ये हो गया। और उसके बाद जी, और उसके बाद मैंने किया क्या, हाँ बस ठीक है। ये इस तरह इसकी ना स्केल यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको इतना वो नहीं मिलेगा। इसके लिए करना ये है कि आपने एडवांस को क्लिक करना है, इससे और 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक रोटेशन का, रैंडम रोटेशन, लेकिन इस मशीन में इतनी ज़रूरत नहीं है, तो रोटेशन को हमने नहीं छेड़ना। हमने जाना है फोर्स में जाके डंप में जाके ना यहाँ से आपने कंट्रोल करना है इसका स्केल। ये भी थोड़ा एडवांस में आ जाता है, तो इसको इतना आप समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने आके ना इसको 1 और 0 के मिड में रखना है। इससे ऊपर नीचे करेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपने यही करना है सिंपली। इसको अगर मैं करूँ अपने सीन के हिसाब से देख लीजिएगा आप, ये आई थिंक 14 पे सही बैठ रहा है मेरा, हाँ इस पे सही है। उसको बाकी माइनर चेंज आप देख लीजिएगा जौन सा आपकी सीन पे ना सही बैठ रहा हो। हाँ ठीक है, अगर मैं इसको पूरा फुल करूँ, नहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं सीट को, कि जिस तरह आपको चाहिए
ये आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ देगा इसकी, किस तरह वो स्कैटर करेगा। ये देखो मैंने कहा रहा हूँ ना, ये डिफरेंट दे रहा है। यहाँ पे जो सा भी आपको सही लगे उस पर आप कर लीजिएगा। मेरे जो सीड्स थे ना, वो सीड सेटिंग मैंने रखी है 10 पे। यहाँ पे ना काफ़ी फिट बैठ रही थी, तो आप अपने सीन के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी तो यहाँ पे सही थी तो मैंने ये रखी है। उसके अलावा मैं बताना भूल गया था, मैंने ना HDRI यूज़ की। HDRI मैंने यूज़ की Polymer स्टूडियो, और उसकी इंटेंसिटी मैंने 1.4 कर दी। और अगर आप सिंपली HDRI में जाके स्टूडियो सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, आपने इसको यूज़ कर लेना। सिंपली यही था, इसी से सीन क्रिएट हुआ है। और बाकी अगर रेंडर सेटिंग की बात करें तो सैम्पल्स रखे हैं जी 2000, और कॉन्ट्रास्ट में जाके मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट कर दिया, और उसका एक्सपोजर ना थोड़ा सा बढ़ा दिया, और ये सीन हो गया हमारा रेडी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आ गई होंगी। अगर कोई स्टेप आपको सही से नहीं समझ आया तो आप वीडियो को वहीं से दोबारा देखें, और साथ साथ ना उसकी प्रैक्टिस करें, तो ज़रूर समझ आ जाएगी। बाकी अगर आप ब्लेंडर में लाइटिंग टेक्निक सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी स्क्रीन पर मेरी दूसरी वीडियो शो हो रही होगी, उसमें मैंने अपने रेंडर्स का लाइटिंग ब्रेकडाउन किया है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।